ये जो मैं आपके साथ सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिंपल इनगल्फिंग बाय डबल इनगल्फिंग बाइक्स के सेटअप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके कुछ बेसिक रूल्स है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि ये सिंपल इनगल्फिंग बाय बन गई। उसके बाद जितना हमने उसका वेट करना था, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद उस जोन के अंदर है उसको रिस्पेक्ट दी। उस जोन के अंदर आने के बाद उसने उसको रिस्पेक्ट दी जब, तो उसने उस जोन के अंदर अगेन इनगल्फिंग बाय बना दी, लेकिन डबल इनगल्फिंग बाय नहीं बनाई। ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनाई है। पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनाने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे, जब एक डबल इनगल्फिंग बाय बनती है तो वो पिछली टेकन कैंडल से नीचे क्लोज भी हो जाए तो वो डबल इनगल्फिंग बाय ही होगी, वो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय नहीं होगी। जब डबल इनगल्फिंग बाय बनती है, सेकंड कैंडल बाय मस्ट बी क्लोज अबव प्रीवियस टेकन कैंडल जोन। उसका प्रीवियस टेकन कैंडल जो उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, ये चेक करें। ये प्रीवियस टेकन कैंडल है, ये इनगल्फिंग बाय बने सिंपल। उसके बाद ये सेकंड जो उस जोन के अंदर पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनी है, उसका इस जोन के बाहर, ये वाइट लाइन के बाहर क्लोज होना, उसके बाद एक दो कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है। जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय होती है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलती है। तो ये डबल इनगल्फिंग बाय होती है, जो उस जोन के अंदर ही इनगल्फिंग बाय क्लोज हो जाए वो डबल इनगल्फिंग बाय होती है। और जो सिंपल जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय होती है, उसका जो पिछली टेकन कैंडल है ना इनगल्फिंग बाय का, उसकी लाइन से उसकी जो ऊपर वाली बॉडी है विक है उससे ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, ये चेक करें। इसका ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय होती है। और इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पोटेंशियल इनगल्फिंग बेसिक रूल है, जब एक इनगल्फिंग बाय बन जाती है उसके बाद उस जोन के अंदर पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनती है तो उसके लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप जब इनगल्फिंग बाय बनी उसके बाद एक या दो कैंडल का वेट करें। अगर 6 से 10 भी बनती है तो कोई मसला नहीं, कम से कम एक कैंडल बाहर क्लोज होने दे, दो कैंडल बाहर क्लोज होने दे, और अगेन उस जोन के अंदर आएगा तो हम अगेन उस जोन के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भाई बायर्स के ऑर्डर हैं। क्योंकि जब इनगल्फिंग बाय बनी थी तो सेलर्स के ऑर्डर बायर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। और जब पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनी थी तो इसका मतलब उसके अंदर अभी भी बायर्स हैं, उस लिक्विडिटी है बायर की। जो इसका कैंडल का एक्सपेरिमेंट है, और जब आप इस पर इनगल्फिंग बाय बनेंगे उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अगर आप H4 के अंदर कर रहे हैं तो अपने H4 के देखना है, अगर H1 के अंदर कर रहे हैं तो H1 का एक्सपेरिमेंट देखना है आपने। और वही आपने इसके ऊपर कम से कम 3 महीने की बैक टेस्टिंग करनी है। अगर ज़्यादा करनी है 6 महीने की, 9 महीने की, वो आप पे डिपेंड करता है। कम से कम 3 महीने की बैक टेस्टिंग करनी है, उसके रिजल्ट निकालने हैं कि आपके पास उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितने जो आपके सिग्नल्स थे वो प्रॉफिट में गए थे, कितने उसके एसएल लगे थे। आपके पास जब ये सारी एक बनी होगी शीट, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस पर कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड करनी है। तो आपने बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ना चाहते हैं तो उसका लिंक इंस्टा की बायो में आप आ सकते हैं।